एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्लड में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, उसके बारे में। एक तो फोम डेलिमेट होता है, उसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में। और लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है हमारी बॉडी में, और इसमें जो होता है प्लाज्मा होता है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा, इट्स कंपोजिशन, प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में। लिक्विड पार्ट जो होता है 55% होता है हमारी बॉडी में, है ना, जो कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जो होता है वाटर होता है, 92% जो होता है वाटर होता है, और सॉलिड होते हैं 6 से 8% जो होते हैं सॉलिड होते हैं। प्रोटीन जो होता है 6 से 7% होता है। सॉलिड में जो प्रोटीन होता है 6 से 7% तो प्रोटीन ही प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन के भी पार्ट है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फिब्रिनोजन है, ठीक है। और जो 6 से 7% तो प्रोटीन ही हो गया, और 1% पार्ट जो होता है गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। न्यूट्रिएंट जैसे कि अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल, ग्लूकोज। हार्मोन, एंजाइम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, ठीक है। और एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो होता है यूरिया होता है, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये 1% होते हैं। और प्रोटीन जो होता है 6 से 7% होता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ना, उसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन है। तो इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। और प्रोटीन कितना होता है 6 से 7% हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो होता है सबसे मैक्सिमम स्मॉलेस्ट होता है। इसका फॉर्मेशन जो होता है लीवर द्वारा होता है, और ये ऑस्मो रेगुलेशन का ऑस्मोलिटी प्रोवाइड करता है, रेगुलेशन का काम करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। फिब्रिनोजन जो होता है प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, इसका भी फॉर्मेशन लीवर द्वारा होता है, और ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिब्रिनोजन एक क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन। तो अल्फा और बीटा का फॉर्मेशन जो होता है लीवर द्वारा होता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। और गामा जो होता है ये प्लाज्मा सेल द्वारा फॉर्मेशन होता है। उसमें प्लाज्मा सेल में बी लिम्फोसाइट होता है, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनकी वॉल्यूम के बारे में, कि टोटल प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में कितना होता है। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है इसकी वॉल्यूम कितनी है, ग्लोबुलिन की कितनी है, ठीक है। तो टोटल प्रोटीन जो होता है 7.3 ग्राम पर DL होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है 4.7 ग्राम पर DL होता है। सीरम ग्लोबुलिन जो होता है 2.3 ग्राम पर DL होता है। फिब्रिनोजन जो होता है 0.3 ग्राम पर DL होता है। ये जो नॉर्मल वैल्यू है जो होती है ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे तो आप याद कर ही लीजिए। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अब। ये मेंटेन करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को, जैसे कि एल्ब्यूमिन। ये प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस, हेल्प इन द क्लोटिंग मैकेनिज्म में, जैसे कि फिब्रिनोजन। ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। प्रोटेक्ट करता है फंक्शन को, प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम कौन करता है, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस को, कौन, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आपने ये तो समझ लिया कि इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना % होता है। तो प्लाज्मा जो होता है ना, एक स्ट्रो येलो कलर का होता है। कौन सा, स्ट्रो येलो कलर का, हल्का, जो गाय को जो चारा डालते हैं ना उस कलर का। आपने देखा होगा गाय को चारा डालते हैं ना, स्ट्रो येलो कलर का, उस कलर का होता है। बहुत ज़्यादा येलो नहीं होता है, बहुत ज़्यादा येलो होता है तो जॉइंटिस हो जाएगा। तो स्ट्रो येलो, हल्का येलो कलर का होता है, ठीक है। अब प्लाज्मा किसे बोलते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड होता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसमें से जो सेल्यूलर पार्ट जो होता है उसको अलग कर देते हैं। तो जो बाकी जो पार्ट बचा होता है उसे जो हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड में से सेल्यूलर पार्ट को अलग कर देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट उसे प्लाज्मा बोलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें समझ में आ गया कि प्लाज्मा इसे बोलते, तो सीरम किसे बोलते, सीरम जो उससे बोलते, सीरम में से जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं ना, जैसे कि फिब्रिनोजन, फिब्रिन, उनको अलग कर देते हैं, उनको माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ पार्ट जो होता है ना उसे सीरम बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।